जय गुरु जी। संगत जी मेरे साथ बोलिए, हंसते मुस्कुराते बोलिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना मेरे मालिक दा। संगत जी, गुरुपा ब्लेस करने में हमें कोई कमी नहीं छोड़ते। हमारी जितनी अच्छी श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, तो गुरुपा उतना ही हम लोगों को ब्लेस करते हैं। ये तो आप सारी संगतों को पता ही होगा। संगत जी, एक क्वेश्चन बहुत मन में आता है संगतों के कि जब हम गुरुपा को मानते हैं तो हमारे जीवन में कष्ट क्यों आता है। तो संगत जी, हमारे कर्म होते हैं। एक एक कर्म कटवा के हमारे गुरुपा हमारे मन के मैलों को साफ करते हैं, हमारे दुर्भाग्य को साफ करते हैं, हम शुद्ध भाग देते हैं। संगत जी, कष्ट नहीं आएंगे तो क्या आप गुरुपा को याद करेंगे? जरा सोचिए आप। कष्ट न हो जीवन में तो कोई भक्ति करेगा? नहीं करेगा। संगत जी, सब भगवान देवी देवताओं को भूल जाएंगे, गुरु को भूल जाएंगे, और जो उनके जीवन में खुशी खुश होएंगे। मगर संगत जी, हमारे गुरुपा यही हैं जो उनके आने के जीवन में कष्ट आता है ना, उनको काटने में मदद करते हैं, उनके आगे के जीवन में सद्भाग लिखते हैं, उनके जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ भरते हैं। संगत जी, खासकर आंटियों की, उनकी बेटियाँ, उनकी संगत आंटियाँ। गुरुपा कहते थे मेरा संगत ही मेरे परिवार है, और हर संगत आंटी उनकी बेटियां हैं। संगत जी, हर गुरु अपने, आपने सुना होगा कि हर संगत आंटी गुरु को गुरुपा भी कहती हैं, क्योंकि वो उन्हें पिता रूप में भी मानती हैं। इसलिए गुरुपा भी उनको बेटी रूप में मानते हैं, और कोई पिता अपनी बेटी को दुख नहीं देता संगत जी, बल्कि दुखों से कोसों दूर रखने की कहते हैं। मगर बेटियों के भी कुछ कर्म होते हैं संगत जी, जो गुरुपा को काटने होते हैं, और काटने के साथ साथ उन्हें मिटाते भी हैं। आगे के जीवन में उन्हें कष्ट ना आए, इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं संगत जी। बस गुरुपा ये मानते हैं कि उनकी जब बेटी या बेटे उन्हें बस याद करे, नाम जपे। मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी बनाया कि नाम ऐसा जपो कि जोर से जपो कि तुम्हारे कानों को सुनाई दे। कानों को सुनोगे तभी तो ध्यारोगे। संगत जी, सुनना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं मन मन में आपने बोल लिया, आपको सुनना ही भी देना चाहिए मंत्र जाप, ताकि जो मंत्र की पावर है वो आपको मिले। सुनने से ही बहुत पावर मिलती है संगत जी। गुरुपा का मंत्र ही हमारा ऐसा है, बहुत पावरफुल मंत्र है। माता पार्वती को दीक्षा लेकर यह मंत्र मिला था, और हमारे गुरुपा ने हम सारी संगतों को दीक्षा में दिया है ये मंत्र। अब आप समझ लीजिए कितना पावरफुल मंत्र है जो हमें ये मिला है गुरुपा की तरफ से। संगत जी, ऐसे ही हैं हमारे गुरुपा, अपनी बेटियों को कष्ट में नहीं देखते और कष्ट काटते भी हैं। संगत जी, आपको मैं बता दूं, आज से मैं रोज़ अपना एक वीडियो अपलोड करूंगी, अपना सत्संग 2-4 जो मेरे सत्संग है, क्योंकि गुरुपा कहते हैं बेटी तू भी अपना सत्संग शुकराना कर लिया कर। तो संगत जी, हाँ, मैं आप सभी संगतों के साथ सत्संग शेयर करती हूँ। आज मैं अपना पहला शुकराना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये गुरुपा की आज्ञा है, ये गुरुपा की इजाज़त है जो मैं कर रही हूँ। संगत जी, गुरुपा ने ये मुझे सेवा दी है कि मैं सारी संगतों के सत्संग शेयर करूँ, और मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे सत्संग आते भी हैं, तो मैं उन्हें शेयर करती हूँ। उन सत्संग शेयर में शायद गुरुपा को लगा कि एक अपना शुकराना सत्संग शेयर करना भूल गई है मेरी बच्ची, तो मुझे गुरुपा ने मैसेज देकर याद कराया कि बेटी तू भी कभी कभी अपना शुकराना सत्संग शेयर कर लिया कर। तो संगत जी, मेरे जीवन में जब से गुरुपा आए, मुझे जीवन में किसी चीज़ के कष्ट नहीं रहा। आइए मैं शुरू करती हूँ सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, मेरा पहला, मैं आपको बता चुकी, मैं फिर एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। मुझे गुरुपा से जुड़े हुए 4-5 साल हो चुके हैं, और फर्स्ट टाइम मैं गुरुपा से अपनी नंद के घर में जुड़ी थी, और मेरी नंद भी शायद उस वक्त फर्स्ट टाइम भी गुरुपा से जुड़ी थी, या वो पहले जुड़ चुकी थी, ये मुझे पता नहीं, मगर वो उन्होंने पहली बार उन्होंने गुरुजी का सत्संग कराया था। संगत जी, उस वक्त मेरी ज़िंदगी में बहुत कष्ट थे कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आज 5 साल बाद गुरुपा ने वो ऐसा जादू किया ना, वो कष्ट ऐसे काटे हैं ना कि महसूस ही नहीं होता था कि ज़िंदगी में वो कष्ट हैं। मगर संगत जी, बीच बीच में कुछ ऐसी अड़चनें आती हैं जो लगता है कि अभी नहीं कटे, मगर वो मेरे कर्म होंगे ना संगत जी, उसमें गुरुपा कुछ नहीं कर सकते जो बीच में कष्ट भी आते हैं। तो
तो फर्स्ट टाइम मैं अपने गुरुपा से जुड़ी और गुरुपा से जुड़ते ही गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया। संगत जी, जब पहली बार सत्संग था तो दीदी भी डर रही थी कि सीता मैं गुरुजी का मंत्र जाप करा रही हूँ, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। दीदी भी अपनी फैमिली के इशू को लेकर परेशान थी और मैं भी, और हम दोनों ही सहरासी हैं, हम दोनों ही भोले बाबा को बहुत मानते हैं संगत जी। मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं एमपी से हूँ और मतंगेश्वर महादेव का जीवित शिवलिंग है, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। कह दो तो गुरु भोले बाबा की शरण में ही रहना पसंद करती हूँ अपने। और संगत जी, जब मेरी शादी हुई तो यहाँ पर दूर दूर तक भोले बाबा क्या कोई नामो निशान नहीं था। मेरी सास पूजा भी करती थी तो उनके पूजा करने का तरीका समझ में नहीं आता था, तो उनके तौर तरीके बिल्कुल अलग थे, जैसे हमें सिखाए गए वो तो बिल्कुल नहीं थे, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी। मगर हाँ, उसके चक्कर में मेरे हस्बैंड से भी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी। घर में इसने इशू आए, प्रॉब्लम आई, हस्बैंड रोज़ का मारना पीटना सब चीज़, यानी आप समझ सकते हो कि जिस तरह से एक कष्ट पूरा आता है ना जीवन में, उसी तरह से आया कि कभी भी लड़के बाहर खड़े कर देना, रात के 2-2 बजे घर से निकाल देना, यहाँ तक की कंडीशन थी उस वक्त जब मैं अपने गुरुपा से जुड़ी। संगत जी, जब मैं गुरुपा से जुड़ी, जब वहाँ मैं सत्संग में बैठी तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। मैं बहुत रोई और मैंने हर सारी परेशानी अपने गुरुपा पर छोड़ दी। कहा कि गुरुपा आपको देखना है, आपकी बेटी बनी हूँ। और संगत जी, जब हम आपको पता है, जब हम गुरुजी का स्वरूप लेने गए तो जिस आंटी के गए वो रूबी आंटी थी। रूबी आंटी के घर स्वरूप लेने गए और स्वरूप पता है गैलरी में गुरुपा का स्वरूप रखा था, मुझे पता ही नहीं था, मगर उस स्वरूप को देख के बार बार उनको ही देखने का मन कर रहा था। तब तक मैं जानती नहीं थी कि ये गुरुपा हैं। अब मैंने कहा पता नहीं, शायद घर के कोई बड़े होंगे, शायद कोई बड़े इंसान हैं जिनके लगा रखा है फ़ोटो कहती थी मैं। संगत जी, मुझे नहीं पता था वे गुरुपा का स्वरूप था। मैं आंटी से फिर पूछी, आंटी रूबी आंटी ये कौन है? तो कह रही यही तो गुरुपा हैं। तब हमें समझ में आया कि ये तो गुरुपा, तभी हमें क्या हुआ इतना खींचा चले जाए, क्योंकि महादेव अपनी बेटी को कैसे छोड़ सकते थे दुखों में। वो तुरंत जब गुरुजी का सत्संग हुआ संगत जी, मैं बहुत रोई। मैंने अपनी सारी परेशानी, सारे कष्ट अपने गुरुपा के चरणों में रख दिए। संगत जी, फिर उसके बाद जब हम घर आए, फर्स्ट टाइम था कि गुरुपा से मैंने अरदास लगाई। मेरे पास कोई स्वरूप कुछ नहीं था, मैंने सिर्फ मोबाइल में गुरुजी का स्वरूप निकाला, गुरुजी के बारे में जाना, गुरुजी के सत्संग सुने, गुरुजी का मंत्र जाप सुना संगत जी, और अपने भोले बाबा के सॉन्ग सुनती थी। और सत्संग में ऐसे ही आते थे मियाँ बीवी से रिलेटेड सत्संग, क्योंकि मुझे नहीं पता था तब इतना कि गुरुपा सत्संग सुनवा कर कष्ट काटते हैं। संगत जी, मैं बहुत सत्संग सुनाए मियाँ बीवी से रिलेटेड, तो गुरुपा ने मेरे कष्ट काटे। संगत जी, एक आया वो परीक्षा का टाइम, जब परीक्षा आई गुरुपा के, कहते ना जब हम विश्वास कर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो निगेटिविटी पीछे खींचती है, तो वो ही, और एक समझ लेते गुरुजी मेरी परीक्षा भी ले रहे थे। बहुत मुश्किल समय आया कि एक रात फिर लड़ाई झगड़ा हुआ। मेरी बहन भी, मेरी छोटी बहन सिस्टर भी यहीं आसपास रहती थी, उसके घर लड़ाई करने गए, मेरे को घर से बाहर निकाल के रात के 2 बजे, कह रहे उसका भी घर तोड़ूंगा। इस तरह से मैंने गुरुपा से अरदास लगाई, वहीं खड़े अरदास लगाई कि गुरुपा आपकी बेटी हूँ, ना मेरा घर टूटना चाहिए, ना मेरी बहन का घर टूटना चाहिए। और मैं मंत्र जाप जपने लगी संगत जी 15 मिनट हुए कि मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। और फिर जब उधर से आए वे, ऐसा लगा जैसे कुछ था ही नहीं, लड़ाई झगड़ा कुछ था ही नहीं। इतने शांत होकर के मेरा जिसने खुद बाहर निकाला, वो मेरा हाथ पकड़कर भाल से अंदर ले गए। नो कह रहे मैं ही पागल हूँ, मैं ही तेरे में कमी निकालता हूँ, सब अपने लिखा जोखा सब चुपचाप रखते हैं, मैं ही हूँ जो तेरे पे कमियाँ काटता हूँ, सब अपने को संभाल के रखते हैं। संगत जी, ये सब कहे, मैं बहुत हैरान। और उन्होंने आया, कह सो जा, तू परेशान मत हो, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। संगत जी, वो टाइम था, या तो मैं अपने गुरुपा से विश्वास छोड़ देती कि अब कोई नहीं आएगा, या मैं अपने गुरु पर विश्वास बनाए रखती। तो संगत जी, ये फर्स्ट टाइम था कि गुरुपा क्या मैं
कह दो चमत्कार या जादू, मैं मान गई कि हाँ गुरुपा हैं संगत जी। और उस दिन के बाद से मेरी गुरुपा से आस्था, मेरा विश्वास और कह दो ना बिल्कुल सरेंडर मैंने गुरुपा पर कर दिया कि सिर्फ गुरुपा हैं जो मेरी चीज़ों को सही करेंगे, मेरी परेशानियों को सही करेंगे संगत जी। तो ये गुरुपा ने ही है मेरे कष्ट काटे हैं संगत जी। और गुरुपा ने उस दिन के बाद से धीरे-धीरे मेरे हस्बैंड के व्यवहार में इतना चेंज आया ना संगत जी, इतना चेंज आया कि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि इतना चेंज आएगा। तो संगत जी और मेरे बच्चों में भी गुरुपा बहुत ब्लेसिंग करते हैं, मेरी बेटी को, मेरे बेटे को बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी। संगत जी आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर एक अपना सत्संग लेकर आऊँगी। अब मैं अपने गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ समापन के लिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी ये ना मेरा छोटा सा प्यारा सा सत्संग पसंद आए तो इसे लाइक करना संगत जी। और गुरुजी पर आस्था कभी मत छोड़ना, क्योंकि गुरुपा हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं। उस वक्त जो मैं अपने गुरुपा पर विश्वास छोड़ देती तो आज मैं यहाँ आपके सामने अपना सत्संग ना सुना रही होती संगत जी। इसलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।